भारत दुनिया के सबसे डिप्रेस्ड देशों में से एक है, तो शायद आप किसी ना किसी डिप्रेशन से जूझते हुए व्यक्ति को जरूर जानते होंगे बिना उस बात का एहसास किए। डिप्रेशन हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। बिना कोई विजिबल कारण भी लोग डिप्रेस्ड हो सकते हैं। WHO डिप्रेशन को डिसेबिलिटी का एक मुख्य कारण मानता है, जिससे विश्व भर में 300 मिलियन से ज्यादा लोग जूझ रहे हैं। लेकिन इस बीमारी का कोई एक इलाज नहीं है। डिप्रेशन का डायग्नोसिस के लिए 3 लक्षणों की जरूरत होती है। वो है उदासी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट यानी किसी भी चीज में मन ना लगना या बोरियत होना, और थकान यानी फटीग। और अगर ये सिम्टम्स 2 हफ्ते से ज़्यादा चलते हैं तो उनको डिप्रेशन का डायग्नोसिस दे सकते हैं। तो हर पेशेंट अलग रहता है और उसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। डिप्रेशन दोनों बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कारणों से हो सकता है। ये याद रखना जरूरी है कि एक डिप्रेस्ड व्यक्ति जो पहले ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसे एक अच्छे श्रोता की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब भी कोई डिप्रेस्ड होता है तो उनका नजरिया बदल जाता है। उनको बहुत सी चीजें जो कि नेगेटिव नहीं होती वो भी नेगेटिव लग सकती हैं, और इसके लिए जरूरी है कि वो प्रोफेशनल हेल्प लें, क्योंकि जो प्रोफेशनल है वो एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव देते हैं और इससे उनका नजरिया बदलने में मदद मिल सकती है। डिप्रेशन के लिए 2 प्रकार के ट्रीटमेंट रहते हैं। एक है टॉक थेरेपी या साइकोथेरेपी, और दूसरा है दवाइयों द्वारा या एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस। इसके लिए आपको एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, मेडिकेशन के लिए एक साइकाइट्रिस्ट के पास और थेरेपी के लिए एक साइकोलॉजिस्ट के पास। ये एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं कि लोगों पर डिप्रेशन का क्या असर पड़ता है। हमारे जेनेटिक्स में क्रोमोसोम 17 रहता है जो सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन बनाता है। अगर वो प्रोटीन के शॉर्ट एलील्स हम लोगों ने इनहेरिट किए माँ बाप से लॉन्ग एलील की जगह पे, तो हमें डिप्रेशन होने का चांस ज़्यादा है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है और ये कॉर्टिसोल लेवल्स डिप्रेशन में हाई रहते हैं। इससे अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स इफेक्ट होते हैं, जैसे कि हिपोकैम्पस, अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हिपोकैम्पस में नए न्यूरॉन्स या ब्रेन सेल्स बनते हैं और प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स रैशनल थिंकिंग और लॉजिक संभालता है। डिप्रेशन की वजह से समय के साथ साथ ये दोनों श्रिंक हो जाते हैं और नए न्यूरॉन्स नहीं बनते। इसकी वजह से मेमोरी प्रॉब्लम्स हो जाती है और छोटे छोटे निर्णय लेना भी मुश्किल हो जाता है। तनाव से हम लोग जूझे या वहाँ से परिस्थिति से भाग जाए तो ये फाइट और फ्लाइट मोड अमिगडाला द्वारा जनरेट होता है, और हाई कॉर्टिसोल की वजह से इसका रिस्पॉन्स क्या होता है कि हम हमेशा सर्वाइवल मोड, डेंजर मोड में रहते हैं। तो हमें लगता है हर परिस्थिति पूरी हो सकती है, इसकी वजह से हम रिलैक्स नहीं हो पाते। डिप्रेशन में अक्सर फिजिकल सिम्टम्स दोनों एक्सट्रीम्स पे जा सकते हैं, यानी उनको इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि उनको बहुत कम नींद आएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा सोएं, इतनी थकान महसूस करते हैं। डिप्रेशन में भूख भी अक्सर दोनों एक्सट्रीम्स पे जा सकती है, या तो जो डिप्रेस्ड है उनको भूख लगना बहुत कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण अक्सर लोग वेट गेन या वेट लॉस भी एक्सपीरियंस करते हैं। डिप्रेशन के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी होती है, और एज अ केयर गिवर उनकी मदद कर सकते हैं ये लाइफस्टाइल मेंटेन करने में। दिन में जैसे 7 से 9 घंटे सोना, तो अगर आप देखते हैं कि जो भी डिप्रेशन से गुजर रहा है वो ठीक से नहीं सो पा रहे हैं, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं कि वो बिस्तर पे लेटे, शांति हो। आप उनसे बात कर सकते हैं अगर उनको बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ताकि वो रिलैक्स होकर सो सकें। आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप उनके लिए खाना लाएं या उनके साथ खाना खाएं, ताकि वो अपनी जो 3 डेली मील्स हैं वो ले सकें, और उनको मोटिवेट कर सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए। एक डिप्रेस्ड व्यक्ति को रिलैक्स करने का एक आसान तरीका है द 2-2-2 रूल। हर हफ्ते 2 घंटे ऐसी एक्टिविटी करने में मदद करें जिससे वो रिलैक्स्ड फील कर सकें, जैसे कोई बुक पढ़ना या कहीं घूमने जाना उनके साथ। हर 3 महीने में 2 दिन के लिए आप उनके साथ छुट्टी प्लान कर सकते हैं, या 1 साल में 2 हफ्ते के लिए आप उनके लिए एक ब्रेक प्लान कर सकते हैं, ताकि एक उनको लॉन्ग ओवरड्यू रिलैक्सेशन मिल सके। सिंपल भाषा में बोलेंगे तो ब्रेन न्यूरॉन से बना हुआ रहता है। तो न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है एक केमिकल द्वारा या न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा, वो है सेरोटोनिन, नॉरेपिनेफ्रिन और डोपामिन। तो डिप्रेशन में उसके इम्बैलेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से एंटी डिप्रेसेंट्स को देना जरूरी पड़ता है। ब्रेन की जो न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंसेस है उसे करेक्ट करते हैं। 2 न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन बढ़ जाता है, जो न्यूरॉन्स बढ़ जाते हैं और हम नॉर्मल हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। एक बार ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद तुरंत रिजल्ट्स नहीं दिखते हमें, तो 2-3 हफ्ते में सबसे पहले शारीरिक रिजल्ट्स आना शुरू होता है, जैसे कि पहले नींद पूरी होनी शुरू होती है, भूख लगना शुरू होता है, एनर्जी लेवल्स वापस आना शुरू होता है, और मूड सबसे लास्ट में ठीक हो जाता है। और बाद में ट्रीटमेंट कम से कम 6 मंथ्स तक हम लोग करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम से कोई ऐसा बदलाव आ जाएगा जो आप एकदम देख पाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखें।
उनको सपोर्ट करने में अक्सर खुद को बहुत थकान और खुद को भी परेशानी हो सकती है। तो आप भी प्रोफेशनल्स के पास जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुद अच्छा नहीं महसूस करेंगे, अगर आप खुद हेल्दी नहीं महसूस करेंगे तो किसी और की मदद करने में आपको परेशानी होगी। ज़रूरी है कि आप अपना भी ध्यान रखें जब आप किसी और का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे देश में लोग मानसिक रोग के बारे में बात करने से घबराते हैं, जबकि डिप्रेशन से लड़ने के लिए एक जरूरी पहला कदम है किसी प्रोफेशनल की मदद लेना। काउंसलिंग आप एक क्लिनिक या हॉस्पिटल सेटिंग में जा सकते हैं, जहां पर अक्सर साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। और अगर आपके आसपास कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक नहीं है, ऑनलाइन में थेरेपी थ्रू चैट, वीडियो या फ़ोन कॉल हो सकती है, और वो अक्सर उतनी ही इफेक्टिव होती है जितना कि किसी साइकोलॉजिस्ट को फेस टू फेस जाकर मिलना। तो अगर आपको लगता है कि आप या आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार डिप्रेशन से जूझ रहा है, तो इसके बारे में बात कीजिए।